कल्याणपुरी में कुट्टू की रोटी खाने से काफी लोग हुए बीमार। लोगों को उल्टी, चक्कर और कपकपी छूटने लगी। अस्पताल में चल रहा इलाज। त्रिलोकपुरी में आधा दर्जन बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। एक युवक की हुई मौत, दूसरा घायल। दूसरे का सफदरजंग अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस जांच में जुटी। स्वामी दयानंद अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। हेल्थ चेयरपर्सन ने स्वास्थ्य कर्मियों के काम की प्रशंसा। क्या महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी होगा लॉकडाउन? कुछ लोग सहमत तो कुछ नहीं है सहमत। लोगों ने दी मिली जुली राय। और सीबीएसई में परीक्षा रद्द होने पर पेरेंट्स की मिली जुली राय आई सामने। किसी ने कहा ठीक है तो किसी ने कहा बाद में हो परीक्षा। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने लिया ठीक फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। नवरात्र की पहली रात मतलब कल पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में मचा हड़कंप। कुट्टू की रोटी खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। अस्पताल में पहुंची भारी भीड़। लोगों का कहना है कि कुट्टू की रोटी खाने के बाद उनको उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगे और कपकपी छूटने लगी। तुरंत उन लोगों ने अस्पताल पहुंचकर अपनी बात डॉक्टर को बताई और जब जाकर देखा तो सैकड़ों संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कुट्टू का आटा खाने को लेकर बीमार थे। एक ही परिवार के कई लोग बीमार हुए हैं। अस्पताल में सभी को इलाज दिया जा रहा है। काफी की हालत में सुधार है और इस पूरे मसले पर जांच भी की जा रही है। मैं 11:30 बजे सिंघाड़े की आटा खाई थी जी। उसके बाद मैं थोड़ी देर मतलब लेटी थी। एक वजह से मेरे को चक्कर आने लग गया और पूरा शरीर कांपने लग गया, सर घूमने लग गया। और अभी थोड़ी देर पहले उल्टी भी आई है। कपकपी चढ़ी थी, बर्फ का सामान खाया था, कुट्टू के आटे की रोटी, आलू की सब्जी, बस पानी पिया था, पी के सो गए। उसके बाद मैं कपकपी से उठी, बसड़ा ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं, ऐसे हिले, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। यहाँ 12:30 बजे चल। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमला की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मृतक की पहचान अभिमन्यु के तौर पर हुई जबकि घायल का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक बीती रात अभिषेक और अमित अभिमन्यु घर के बाहर गली में बैठा था। इसी दौरान करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर घर के लोग जब बाहर निकले तो सभी आरोपी फरार हो गए। खून से लथपथ अभिमन्यु और अभिषेक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने अभिमन्यु को मृत घोषित कर दिया जबकि अभिषेक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से आरोपियों ने मृतक और उसके साथी पर हमला किया है। आपको बता दें, मृतक और उसका साथी लॉकडाउन के बाद से बेरोजगार था। शाम रात से 7-9-10 बजे से फोन कर रही थी उसको। अब वो कह रहा था कि मैं यहीं पे हूँ, कभी कह रहा मैं अपने दोस्त के घर पे सो रहा हूँ। और जब मम्मी ने आखिरी बार 2 बजे कॉल करी ना तो वो कह रहा था कि मैं अपने दोस्त के घर पे सो रहा हूँ। तो एकदम से ना हल्ला मचा। जब हल्ला मचा तो मम्मी ने छोटे वाले भाई के कान पे लगा के देखे भैया लड़ाई हो रही थी, है हल्ला मच रहा है। तो छोटा वाले भाई ने सुना तो मेरी मम्मी, मेरा छोटा वाला भाई और उससे बड़ा वाला, वो तीनों यहाँ की तरफ भाग गया। इसको यहाँ पे ये एक ऑटो खड़ा था, जिस ऑटो के अंदर मेरा भाई पूरा पूनम खान और उसके साथ एक लड़का और था, उसके भी पसली में हाथ पे चाकू लगे हुए थे। जब मैं आया था तो चाकू लग रहे थे मेरे भाइयों में दोनों। इसकी जात होगी वो अभिमन्यु और एक अभिषेक की नाजुक इसकी हालत है, जो वो भी वेंटिलेटर पे। तो मेरे भाई थे वो बड़े, एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पे कुछ रात के टाइम लोग ना घूम रहे थे आवारा टाइप से चीना चपटी करने के लिए। तो वो बाहर बैठ के अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय वगैरह कर रहा था। तो इसी दौरान उसको उन लड़कों ने आके उसको चीना चपटी करी और
मौका वारदात पे उसकी डेथ हो गई, उसको चाकू वाकू मार दी। कुछ समय बाद ईस्ट एमसीडी में मेयर और स्टैंडिंग मेंबर्स के लिए चुनाव होने वाला है। पिछले साल भी कोरोना के एहतियात के साथ चुनाव हुए थे। इस पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने बात की ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन से। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मेयर, स्टैंडिंग कमेटी जैसे अहम पदों के चुनाव जो हैं वो होने जा रहे हैं और उससे पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। क्या कुछ आगे की जानकारी है वो ले लेते हैं। निर्मल जैन साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। कल महापौर, उप महापौर और 3 सदस्य जो साधारण सभा की बैठक से चुने जाने हैं, उनकी सबकी कल अधिसूचना जारी हो गई है। 1 सदस्य स्थायी समिति का वो जो शाहदरा नॉर्थ जोन से आएगा, वो जब शाहदरा नॉर्थ जोन की जब हमारा ये क्या जब उसका चेयरमैन का गठन हो जाएगा, चेयरमैन के साथ ही वहाँ की जो क्षेत्रीय समिति का जोन की जोनल कमेटी का उसमें साथ आएगा। और हमने इसके अंदर कल 13 तारीख को नोटिफिकेशन किया है और हमने इसमें 19 तारीख की लास्ट डेट रखी है। इसके अंदर महापौर, उप महापौर का नामांकन पत्र, साथ में 3 सदस्य स्थायी समिति के, कुल स्थायी समिति से 4 सदस्य रिटायर हुए हैं, तो 3 सदस्य हाउस जनरल हाउस से आएंगे और 1 सदस्य हमारा जो है उससे जोनल नॉर्थ जोन से आएगा। तो इसके 19 तारीख की लास्ट डेट है और इसके बाद हमने 29 तारीख का हमने साधारण सभा की हमने बैठक बुलाई है, जिसके अंदर विधिवत रूप से हम महापौर, उप महापौर के चुनाव कराएंगे और उसके बाद 3 सदस्यों का चुनाव तो किस देखा जाता है कि कुछ समय बाद वो सीट चेंज होती है, कभी महिला सीट होती है, कभी रिजर्व सीट होती है, तो इस बार की जो सीट है वो किस तरीके से तय? इस बार जो सीट है वो सामान्य है जी। कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, कोई भी जो है ना किसी भी वर्ग श्रेणी से आता हो वो महापौर बन सकता है। और 19 तारीख की लास्ट डेट है। जो नॉमिनेशन भरेगा, हमारा बीजेपी का बहुमत है, तो निश्चित रूप से जो बीजेपी की तरफ से जिसका भरा जाएगा नॉमिनेशन वो महापौर। साहब, लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है और देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो पद है वो किसके हाथों लगता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, सीसीएन। देश में लगातार कोरोना का मीटर बढ़ता जा रहा है, जो हर किसी के लिए चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को देखते हुए वीकली लॉकडाउन वहां पर लगा हुआ है। क्या इसी तरह से दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी केस काफी हो रहे हैं। इसी को लेकर सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्वी दिल्ली की आवाम से बात की, तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या कह रही है पूर्वी दिल्ली, जरा आप भी सुनिए। दिल्ली में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। 13,500 से ज़्यादा आज हमने केस रिपोर्ट किए हैं। तो दिल्ली में भी पाबंदियां निश्चित तौर पे थोड़ी सी लगनी चाहिए, लेकिन साथ ही जनता को थोड़ा समझना चाहिए कि अगर हम मास्क लगा के चलें और 2 गज की दूरी बना के चलें तो हम कोरोना से थोड़ा बचाव कर सकते हैं। साथ ही सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अपनी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दुरुस्त करे, ताकि जो कोरोना से जूझ रहे हैं उनको आसानी से इलाज मुहैया कराया जा सके। लॉकडाउन लगाने से जो है जो मिडिल क्लास है, मजदूर है, अपने रिक्शा चालक हैं, वो सभी जो है प्रभावित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को थोड़ा सा सख्ती बरतनी चाहिए और लोगों को इस चीज़ को लिए समझना चाहिए। इनमें जो बाज़ारों में भीड़ हो रही है या जो स्थिति बनी हुई है उसको थोड़ी सी लोगों को भी समझना पड़ेगा और सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। बाज़ारों को संपूर्ण लॉकडाउन कल को सरकार करती है, उसमें नुकसान सारे व्यापारियों का है, चाहे आज हम हैं, आप लोग हैं, सबका है। आज हमारे सरकार दिखाती है, हमारे आज 1000 चालान कट गए, 2000 चालान कट गए। ये हल नहीं है कि 1000 चालान 2000 चालान 2000 चालान से सरकार को क्या करना, लेकिन 2000 चालान कट रहे, इसमें शर्मनाक बात लोगों के लिए। 2000 चालान कटने का मतलब है आप 4000 लोगों को संक्रमित करोगे। ये सरकार अपने लिए चालान नहीं काट रही, अपनी जेब भरने के लिए, लोगों के लिए चालान काट रही है कि आप 2000 रुपये आप दे रहे हो अपनी जेब से निकाल के, कमा कर, किस लिए? अपने लोगों को बचाओ, अपनी जान बचाओ। अगर गवर्नमेंट सख्त हो जाए, अपनी मतलब रिस्ट्रिक्शन बढ़ाए, तो उसकी स्थिति आएगी ही नहीं सर। आपने पिछले लॉकडाउन में देखा कितने लोग घर से, मतलब कुछ लोगों का तो व्यापार अभी तक चालू नहीं हो पाया, मजदूर घर गए हैं, रास्ते में लोग मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल। उस स्थिति को वहां तक लेके ही ना जाए सरकार, पहले ही थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए। बढ़ते कोरोना को केस को देखते हुए सीबीएसई ने अपनी 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है और 12वीं की परीक्षा को आगे के लिए स्थगित कर दिया है। इसी पर सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने बात की पेरेंट्स से, प्रिंसिपल से और स्टूडेंट से। तो क्या कहा, आप भी सुनिए।
दिल्ली में कोरोना पुनः बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करना और शिक्षा की भी चिंता करना सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो राजनीतिक सामाजिक पदों पर बैठे हैं, जो प्रतिनिधि हैं समाज के, ऐसी सरकारों से एक विनम्र निवेदन है कि ऐसे में आपसी मतभेद या राजनीति को भूल करके ऐसा कोई विचार समाज में ना दें जिससे हमारे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में आ जाएं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वे शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके क्या बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर हो सकता है और हमारे बच्चे सुरक्षित भी रहें, इसके लिए उपाय निश्चित तौर पर निकलेगा। तो समस्या के समाधान के साथ ये प्रतिनिधि आए, तब जाकर के एक समाज में अच्छा वातावरण भी बनेगा और हमारे बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों में ही कभी नहीं पिछड़ेंगे। बच्चों पे लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। माता पिता अभिभावक पूरी तरह से इससे परेशान हो चुके हैं। सीबीएसई लगातार फैसलों में बदलाव कर रही है। हाँ, बच्चों की तरफ से ये मांग उठ रही थी कि हाँ पेपर कैंसिल किए जाए, लेकिन अभी भी सीबीएसई ने अपनी रूपरेखा तैयार नहीं की है। ना ही पेरेंट्स को ये बताया गया कि ये पेपर दोबारा कब होंगे। अभी भी बच्चे और माता पिता पूरी तरह से परेशान है। जहाँ तक हम तो सोचते हैं कि जो पेपर है जून में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अभी हालात इस तरह ख़राब है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना के चलते हुए हमारे 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। इसकी वजह से हमें 12th की पढ़ाई के लिए अच्छा समय मिल गया। कोरोना के चलते हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए कुछ टाइम के लिए हमें अपनी पढ़ाई के लिए अच्छा समय मिल गया है। हमारे परिवार को ये चिंता हो रही थी कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम कैसे दें। कोरोना काल को देखकर बच्चों के पिछले बेस पर उनके इम्प्रूवमेंट को देखकर प्रमोट किया जाएगा, तो इस विषय को लेकर हम सब बहुत खुश हैं और हम सब बहुत चिंतित हैं कि हमारे पेपर कैसे होंगे। तो मैं यह जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी निर्णय समिति ने हमारे लिए यह बहुत अच्छा निर्णय दिया है। तो मैं अपनी निर्णय समिति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट का आदेश आ गया है कि 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहा है वो। अगर पोस्टपोन हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ पोस्टपोन ना करके बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। आज से इबादत के पाक महीने रमजान की शुरुआत हुई है। मुस्लिम समुदाय में बहुत पवित्र माने जाने वाला रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। आज के दिन से रोजे रखे जाएंगे। रमजान के महीने की शुरुआत चांद देखकर होती है। चांद दिख जाने के अगले दिन से रोजे रखे जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में इस महीने को बरकतों का महीना माना जाता है। मुस्लिम समाज में रमजान का काफ़ी महत्व है, अहमियत है। रमजान के महीने में 29 या 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं और इबादत की जाती है। कोरोना के चलते रमजान की रौनक कितनी कम हुई, ये जाना हमने पूर्व दिल्ली की आवाम से। पूर्व दिल्ली का कहना था कि पिछले साल लॉकडाउन और इस साल के लगातार कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से रमज़ान की रौनक कम हुई है। बावजूद इसके गाइडलाइंस का पालन करके रमजान के महीने को में इबादत हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल से बहुत बेहतर है रौनक, लेकिन उससे पहले जो आम दिनों में रौनक होती थी वो रौनक तो बिल्कुल ही ख़त्म है। मार्केट जाना, नमाज के लिए 5 वक्त मस्जिद में जाना, तरावी पढ़नी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। रात में मार्केट में जाते थे। रात में काफ़ी एहतियात बढ़ती जा रही, जहाँ तक भी इंसान की कोशिश हो रही पूरी तरह से एहतियाती कर रहा है। बाहर भीड़ में जाने से भी सैनिटाइजर करने, मास्क लगाना, भीड़ की जगह से बचना, वो तो अपनी हिफाजत है। बहुत सारी कमियां हैं। रमजानों में तो बहुत रौनक होती थी, पता नहीं चला रोजे शुरू हुए हैं या नहीं हुए। रौनक तो बिल्कुल ख़त्म ही है, क्योंकि रात में मार्केट जाते थे, रात में मार्केट खुलती थी। कोरोना बढ़ तो रहा है, पर उसका ये है कि बीमारी से दूर रहना तो पड़ेगा। अब 11-12 महीने, 1 महीना ऐसा आता है रमजान में कि जिससे रोजे भी रखने, अब उसमें नमाज भी पढ़, घर में सब मर्द सब घर में पढ़ेंगे कराते। तो कितनी रौनक कितनी कम हुई है? रौनक तो बिल्कुल है नहीं अब के रमजान। ना पिछली साल थी ना आपके, पता ही ना लग रहा इस चीज़ का भी।
रौनक। अच्छा। और ये 1 महीना ऐसा आता है जिसमें रौनक इतनी रहती है बेसाम रौनक। कोरोना की वजह से सभी परेशान हैं, त्योहारों से भी, काम से भी, हर चीज़ से परेशान हैं। पर ऊपर वाले से दुआ ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो। हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। हमें पता है कि रौनक पहले की जैसी नहीं है। मस्जिदों में थोड़ी कहीं ना कहीं बाउंडेशन है आने जाने की। रास्तों में वो वाली रौनक नहीं है जो पहले थी। डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर है, अच्छी है और सबको करनी भी चाहिए। पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है इस बार की कंडीशन। आम रमजान जो हुआ करते थे आम साल में, उसके अगर उसके कंपेयर किया जाए उसके हिसाब से बहुत कम है। फिर भी वक्त के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, चलना है। सबसे पहले अपना जो सेहत है, अपनी सुरक्षा है, उसको प्रायोरिटी देनी है। उसके लिए डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, मील अच्छा ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, क्राउडेड एरिया में जाने से बच रहे हैं। जैसे ईद की हमें शॉपिंग करनी है, शॉपिंग के लिए ऑनलाइन प्रीफर कर रहे हैं हम शॉपिंग करना, कि मार्केट में ना जाएं। ईस्ट दिल्ली के एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलर का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया है। EVGC काउंसलर्स ने इस बार नेता सदन का शुक्रिया अदा किया। आपको बता देंगे 63 EVGC काउंसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है। पूर्व दिल्ली नगर निगम में ये बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चों को बताते हैं क्या बैड टच है और क्या गुड टच है, और इन्होंने नेता सदन का शुक्रिया अदा किया है। इस पर नेता सदन ने भी अपनी बात रखी है। जो बच्चे हैं VGC के, मैं कहता हूँ कि बच्चे हमारी एसेट है, टीचर्स हैं, इनको प्रायोरिटी पर इनको रखना चाहिए। समाज में बढ़ती हुई हमारी जो दुराचार की प्रवृत्ति है, उस पर अंकुश लगाने के लिए इनका रखना बहुत जरूरी है। अभी जनवरी में भी इनको ब्रेक दिया था, तब भी 19 जनवरी को मैंने ही हम सब ने मिलकर आउट ऑफ द वे जाकर इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराया था और फिर इनका ख़त्म हो रहा था। तो जो हमारा जैसे कि हमारा प्रैक्टिस है लटकाने की, टालने की, अब इसके 5 दिन लेट किया है। 31 मार्च को ख़त्म हो गया था। अगर उसी दिन इसको रिन्यू करते थे, इनकी 4 दिन सैलरी निकलती थी 5 दिन की। वो कम सैलरी में काम करते हैं बच्चे, सैलरी काटने का जो सिस्टम है, इसीलिए मैंने अभी पिछले 31 तारीख तक मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं हमारे यहाँ लगभग 860 के आसपास हैं, उनका मैंने वो करवा के दिया है अभी। और ये जो बच्चे रह गए थे इनका भी इनके साथ होना था, पर हमारे यहाँ की कुछ नौकरशाही है, उसकी अफसर चाहिए है, उसकी खामी की वजह से इन बच्चों को नुकसान उठाना पड़ता है। वो फिर हम सब ने मिलकर अभी कल इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। ये इनका अभी 10 मई तक का है और उसके बाद फिर मैं जून में इनकी फाइल चलवा कर, इस बार मेरा प्रयास है कि जून में इनकी फाइल को चलवा कर शुरू करवा कर इनकी जो इनका जो प्रोसेस है मैं जुलाई से लेकर मई तक का कराऊंगा, इनको बीच में ब्रेक ना देंगे। पूर्व दिल्ली नगर निगम के अस्पताल कोरोना काल में बेहतर सुविधा मरीजों को दे रहे हैं। काफ़ी कोरोना मरीजों का इलाज और काफ़ी कोविड की जांच अस्पतालों में निरंतर की जा रही है। ईस्ट दिल्ली की हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन मैश्री ने सभी हेल्थ कर्मियों का शुक्रिया अदा किया, उनको सम्मानित किया जो इस संकट के समय में काम कर रहे हैं और सभी के काम की प्रशंसा भी की है। यहाँ पे टीका उत्सव में अभी तक 200 लोगों को टीकाकरण हो चुका है। यहाँ पे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अंदर भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनका आज सम्मान भी किया गया और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ था उनका भी सम्मान किया गया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNDN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।